Hello friends, today we are going to discuss about the arc length and the area of a sector. तो सबसे पहले arc length क्या होती है? तो देखो, suppose this is your circle, ये आपके पास एक सर्कल है. Suppose this is center of the circle and this is the radius of the circle. Okay, suppose this point P is on the circle. Then this point P goes to, suppose the point Q, or this is your Q, then we get the terminal point, suppose this OQ. ओके, तो यहाँ पे ये जो साइड है OP और दिस QP, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ. क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ. आर्क लेंथ ऑफ सर्कल. क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल. सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस लेंथ इज यस. दिस एंगल इज थीटा and this length is S. This S is called as arc length. Okay. Now suppose S equals to R, that is arc length equals to radius, then this angle theta is called as 1 radian angle. ये हमने already discuss किया है. S equals to R, arc length equals to क्या आती है? Radius of the circle. At that time angle क्या मिलेगा आपके पास? थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन. सपोज सपोज यस नॉट इक्वल्स टू आर. इफ यस नॉट इक्वल्स टू आर, उसका मीनिंग क्या है? आर्क लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू रेडियस. एट दैट टाइम हियर वी हैव टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन यस आर एंड थीटा. दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिलेशन क्या मिलता है? S equals to R theta. तो आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर S equals to क्या मिलता है? S equals to R theta. तो क्या होता है? आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल इनटू द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. तो वी गेट S equals to R theta. S equals to R theta. Now observe this diagram. In this diagram, ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर O, दिस इज योर P एंड दिस इज यूर क्यू. करेक्ट, दिस इज यूर क्यू. तो ये क्या है? दिस इज यूर सेक्टर. उसे ये जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर. क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल. दिस पार्ट, कौन सा पार्ट? POQ. दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ पे क्या है? थीटा. यहाँ पे क्या है? रेडियस. एंड यहाँ पे क्या है? यस. देन वी गेट द रिलेशन बिटवीन यस आर एंड थीटा इज S equals to R theta. S equals to R theta. Now अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? We have to find area of this sector. We have to find area of this sector. और यहाँ पे जो भी सेक्टर है, we have to find area of this sector. तो क्या मिलता है? Area of the sector is area of sector equals to क्या मिलता है? उसका आंसर दिस इज 1/2 R square theta. 1/2 R square theta. This is formula. Find area of this sector. Area of POQ. और यहाँ पे भी area of POQ. आंसर क्या मिलता है? 1/2 R square theta. R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. देन आपके पास S क्या है? आर्क लेंथ. एंड थीटा क्या है? एंगल. और उसका कन्वर्जन देखो यहाँ पे we have to write this 1/2 इंटू आर थीटा. बट आर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? यस. आर थीटा इक्वल्स टू क्या है? यस. तो वी गेट सेकंड फार्मूला 1/2 आर इंटू यस. 1/2 आर इंटू यस. इफ आर एंड एस आर गिवन, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ सेक्टर. एंड इफ आपके पास आर एंड थीटा इज गिवन, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस फार्मूला. ओके. Then some important remark about the area of sector and this relation S equals to R theta. तो यहाँ पे सबसे पहले रिमार्क क्या होता है? सपोज रिमार्क, सबसे पहले रिमार्क, ये जो थीटा है ना, थीटा दैट इज एंगल. थीटा मस्ट बी, थीटा मस्ट बी क्या होना चाहिए? रेडियन. रेडियन मेजर.
थीटा मस्ट बी रेडियन मेजर। सपोज आपके पास थीटा गिवन है बट थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, देन फर्स्ट ऑफ ऑल convert this theta in the form radian, then put value of theta here, find value of s or r, or for finding area of circle first convert theta is in the form of radian measure। यहाँ पे थीटा आपको रेडियन में ही होना चाहिए, थीटा डिग्री में अलाउड नहीं है। ओके तो सपोज आपके पास यहाँ पे यस फाइंड करना है, आर थीटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट थीटा इन रेडियन मेजर, और आपके पास यस एंड थीटा गिवन है, आर फाइंड करना है, तो थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी इन रेडियन मेजर। सपोज आपके पास यस एंड आर गिवन है, यस एंड आर इज गिवन एंड आपको फाइंड करना है थीटा, आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। तो थीटा का जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका किस में होगा, मस्ट बी इन रेडियन में होगा। किसका आंसर, ओके थीटा का आंसर किस में होगा, रेडियन में। हमें डिग्री में फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द रेडियन, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके उसका कन्वर्जन जो भी रेडियन में दिया है उसका कन्वर्जन आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में। ओके तो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड रिमार्क क्या होता है, सपोज दिस कंसेप्ट, ये जो भी कंसेप्ट है वी हैव टू डिफाइन दिस कंसेप्ट ऑन द सर्कल, ये हम सर्कल पे डिफाइन करते हैं। ओके तो सर्कल की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है सर्कल का रेडियस, तो देखो सर्कल का फार्मूला, सपोज डायमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन d, तो रेडियस क्या जाएगी 2r, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ r, आपके पास क्या होना चाहिए r, तो r क्या मिलेगा आपका, r इक्वल्स टू d अपॉन 2, r क्या मिलेगा d अपॉन 2। सपोज थर्ड पॉइंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या मिलता है 2 पाई r, फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द r। थर्ड पॉइंट एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर। ओके सपोज आपके पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ रेडियस। देन नेक्स्ट अबाउट द सेक्टर, सपोज ये सेक्टर आपके पास है, ये सेक्टर आपको गिवन है, सेक्टर की इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होना चाहिए। तो देखो सेक्टर में क्या है, ये दिस आर गोज टू सर्कल, आर गोज टू सर्कल, थीटा ऑल्सो बिलोंग टू सर्कल, तो यस क्या हो गया आपके पास आर्क लेंथ, यस क्या हो गया आपके पास आर्क लेंथ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन, तो उसका फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का, तो उसका मीनिंग क्या है, टोटल लेंथ, पेरीमीटर क्या होती है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर की टोटल लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ पे सपोज दिस इज योर साइड ओपी प्लस दिस साइड OQ प्लस दिस साइड PQ, करेक्ट ना, दिस इज योर टोटल लेंथ ऑफ अ सेक्टर। तो देखो OP लेंथ कितनी है R, AB लेंथ कितनी है R, एंड ये जो लेंथ है PQ वो कितना है यस, दिस इज R यस R, ये सब की एडिशन, तो ये क्या मिलेगा R प्लस यस, तो क्या जाएगा 2R प्लस यस, क्या मिलेगा 2R प्लस यस। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, तो उसका मीनिंग क्या है टोटल लेंथ ऑफ सेक्टर क्या जाएगा 2R प्लस यस। आपके पास इतना इतना इंपॉर्टेंट जो भी आपके पास रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स पे हम कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेक्टर। कौन सा भी क्वेश्चन आ गया वी हैव टू यूज ऑल दीज इंफॉर्मेशन, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे भी JEE CET में अभी तक बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ओके एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स है उसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर।